नमस्कार, मैं हूं मिस्रिया। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 24 बुंदेली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। सानोधा गांव में आगजनी और तोड़फोड़, दो समुदायों के बीच झड़प, पुलिस कप्तान ने संभाली कमान। दरअसल सागर जिले के सानोधा गांव में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज घटना ने तूल पकड़ लिया, जब एक युवती के कथित अपहरण को लेकर दो पक्षों में तनाव बढ़ गया। विवाद इतना भयावह हो गया कि गुस्साई भीड़ ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की और एक दुकान को आग के हवाले कर दिया। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गांव की एक युवती को वर्ग विशेष के एक अपराधी युवक ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव शुरू हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ ने न केवल दुकानों को निशाना बनाया, बल्कि एक दुकान में आग भी लगा दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही सानोदा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। भीड़ के उग्र रवैये को देखते हुए आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। देखिए, आज सानोधा में सभी लोग एकत्रित हैं और बहुत गंभीर विषय है। कल यहाँ की ही बेटी एक कोई मुस्लिम जो क्रिमिनल है वो अगवा करके ले गया है और जिससे यहाँ की गांव के लोग आक्रोशित हैं। इस तरह की ये 5वीं घटना है। मैंने कल ही एसपी साहब से बात की थी, यहाँ पर टीआई से भी बात की थी और कहा था ये गंभीर विषय है, इसमें मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन केवल गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी गई। हालांकि एक टीम गई है और मालूम पड़ा है कि बहुत जल्दी वो जो व्यक्ति ले गया है वो गिरफ्त में होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अवैध काम करता है, यहाँ पर शराब बेचता है, सट्टा खिलाता है, जुआ खिलवाता है, क्रिमिनल गतिविधियों में संलग्न है और स्कूल समीप होने के कारण खासतौर पर हमारी जो बेटियां हैं वहाँ पर जाती हैं तो छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। क्रिमिनल है तो इसलिए उसके तार सब दूर जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर इस बात को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनसे बात की है। एक तो पुरातत्व विभाग की ज़मीन जिस पर सामान्यतः कोई अतिक्रमण नहीं करता है, एक क्रिमिनल व्यक्ति ही ऐसी ज़मीनों पर अतिक्रमण कर सकता है और वहाँ से पूरा अपना रैकेट शराब का, जुआ का, सट्टा का चलाता है, क्रिमिनल गतिविधियाँ करता है। और निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों की मांग है कि ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति के ऊपर और जो उसमें संलिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और अविलंब जो अतिक्रमण है पुरातत्व की ज़मीन पर उसको अविलंब हटाना चाहिए। मैंने आज इस संदर्भ में राजस्व के अधिकारियों से लेकर कलेक्टर से लेकर सबके संज्ञान में मैं लाया हूँ और मेरा ये कहना है कि यदि ये नहीं हटेगा, क्योंकि इल्लीगल है और इल्लीगल चीज़ हटना ही चाहिए, अतिक्रमण यदि है तो उसको हटना ही चाहिए और यदि नहीं हटेगा तो मुझे लगता है कि गांव के लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल से शांत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि प्रशासन को अपना काम करने दीजिएगा। हम भी प्रशासन के साथ हैं, लेकिन गांव के लोगों के भी साथ हैं। ऐसा इसमें तो इसलिए यदि प्रशासन इसमें किसी प्रकार की वो ऐसा करता है तो मैं समझता हूँ कि गांव वाले फिर, अभी तो मेरे कहने पर वो मान गए हैं, कल के दिन कोई अप्रिय स्थिति होगी तो फिर ये प्रशासन की जिम्मेदारी। भाई साहब, इसमें तो थाना प्रभारी का भी हाथ होगा, ये जो शराब देखिए इसमें जिसका भी हो, चाहे वो थाना प्रभारी का हो, चाहे थाना प्रभारी का हो, और इसका तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसके और आगे कहीं तार जुड़े हैं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ में लिप्त रहते हैं उनसे भी इनके तार जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर हथियारों को जखीरा भी मिले। मैं समझता हूँ कि इसमें हर घर की सर्च पुलिस को करना चाहिए।
घटना के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर संदीप जीआर और एसपी विकास शाहवाल, एएसपी लोकेश सिन्हा, एसडीओपी प्रकाश मिश्रा समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोग दहशत में हैं। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली सागर से सोनू कुशवाहा की रिपोर्ट। खबरों में अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया न्यूज 24 बुंदेली चैनल।